कहते हैं कि जब किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो हर चीज़ उल्टी होने लगती है। लगता है ऐसा है कि भारत का क्रिकेट से हटकर बुरा वक्त चल रहा है। हर तरफ से मसाइल आ रहे हैं। उधर से अमेरिकी सदर हर रोज़ उनके ऊपर कोई ना कोई टैक्स ठोकता है, तो इधर से ये अपनी गलती करके अपनी हर जगह जग हसाई का सबब बन रहे हैं। अब इनको क्या सूझी थी कि सूर्या कुमार यादव, जिसने पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान, जो कि पहला मैच था इस एशिया कप का 14 सितंबर को, उसके बाद जो बयान दिया, सियासी बयान दिया, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कम अकली की वजह से सूर्या कुमार यादव की उस तरह ना ही उनके ऊपर कोई जुर्माना हुआ, ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। लेकिन इंडिया ने अपील कर दी कि जब दूसरे मैच में जब सैयद फरहान ने गन वाले स्ट्राइक के अंदाज में जश्न मनाया अपनी 50 का, और हारिस रऊफ ने 6-0 दिखाया और राफेल गिराते हुए दिखाया, एक इशारा किया, तो उसके बाद जिस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक बच्चे की तरह रोना शुरू किया, जो इंडियन मीडिया ने रोना शुरू किया, अब अपनी जग हसाई का खुद सबब बने। आईसीसी के कई मेंबरान को यकीनन इस बात का शायद पता ना हो कि 6-0 क्या है, ये राफेल गिरना क्या है, उनको भी बता दिया। अब हुआ क्या है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है कि 30% जुर्माना हारिस रऊफ पर लग गया, उतना ही सूर्या कुमार यादव पर लग गया। लेकिन वैसे देखा जाए सूर्या कुमार यादव का कसूर कई गुना ज़्यादा था, लेकिन चूँकि वो एक इंडियन कैप्टन है तो उनके ऊपर जुर्माना कम आयद किया गया, और सैयद फरहान को सरनिर्दिष्ट करके सिर्फ उनको नोटिस दिया गया, उनको वार्न किया गया। इसलिए किया गया कि यही हरकत इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी भी कर चुके थे, तो आईसीसी के पास कोई जवाब नहीं था कि इनके खिलाफ एक्शन लेते, क्योंकि ये चीज़ तो पहले हो चुकी है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि सूर्या कुमार यादव को के ऊपर अगर पाबंदी नहीं लगती है, क्योंकि अब एक काले कहने पर जब सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान टीम का कैप्टन था, 4 मैचेस की पाबंदी बर्दाश्त कर सकता है, तो इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद, सियासी बयान देने के बाद, सूर्या कुमार यादव को पूरे टूर्नामेंट के लिए बैन किया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमज़ोरी कहें या आईसीसी का एक यूँ कहें कि जानिबदारी कहें, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान के बजाय इसके कि इंडियन बोर्ड चूँकि बहुत मजबूत है, सारे इंडियन बैठे हुए हैं आईसीसी में, तो बजाय इस चीज़ से मरूब होने के इस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए था। मुकाबला इस तरह करना चाहिए था, हमारा एक ही बड़बोला है सलमान अली आगा, जो बैटिंग तो करना नहीं जानता, बातें करना बहुत जानता है। आप उससे कोई ऐसी बातें ही करा देते, जो जिसका जो काम उसको साझे, उसी से ये करवा देते। कम से कम ऐसा बयान दे देते, अगर उसको संदेश हुई थी या उसको जुर्माना हुआ था तो सलमान अली आगा को भी हो जाता, कम से कम हिसाब तो बराबर हो जाता। अच्छा, बात कर रहे थे हारिस रऊफ की। उसने पूछा कि ये आपने 6-0 का क्यों किया, तो हारिस रऊफ ने कहा आप मुझे बताएं ये 6-0 क्या है। तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं है कि राफेल किसने गिराए थे। तो यानी कि खुद से बता रहे हैं। वो एक वीडियो में एक क्लिप आया था कि वो, बल्कि एक शायर भी है, वो अपने हुकूमत को या अपने जो रियासत है उसको बड़ा बुरा कह रहा होता है, तो वो उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि जी आप तो करें, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, फिर हमें पता नहीं है करप्ट कौन है, हमें पता नहीं है कि बेवकूफ़ कौन है। वही है कि जिसको पता नहीं है। अब 6-0 का मतलब कहीं भी लिखा आएगा, सबको ये पता होगा कि जो आईसीसी ने हैरन की है, जिसके बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें चली हैं कि 6-0 हारिस रऊफ ने किया। उसके नीचे तफसील भी है कि पाकिस्तान ने चूँकि इंडिया के जहाज़ गिराए थे, राफेल गिराए थे 6, पाकिस्तान का कोई जहाज़ नहीं गिरा था, तो 6-0 स्कोर इसलिए था। ये तमाम बड़ी एजेंसियाँ, राइटर, खलीज एजेंसियाँ हो गई, मीडिया हो गया, AFP, APP, हर जगह पे अब आ रहा है कि पाकिस्तान ने चूँकि 6 जहाज़ गिराए थे इसलिए 6-0 है। अब जिसको दुनिया में पता नहीं होगा ना, इस वजह से पता चल गया कि 6-0 असल क्या है। तो ये भारतीय बोर्ड ने एक तरह से अच्छा ही किया हमारे लिए। हमने अगर इतना पैगाम दुनिया तक पहुंचाना होता, बहुत हमें मेहनत करना पड़ती। इंडिया ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये खुद ही ये काम कर दिया। बहरहाल दूसरी जानिब ये है कि आईसीसी का जो एक रवैया है, वो ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इसमें टोटली वाज़े हो चुका है कि यहाँ पर आप जानिबदारी टोटली है, गैर जानिबदारी तो रही नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये उम्मीदें ख़त्म कर देनी चाहिए कि आईसीसी न्यूट्रल रहेगा, तो उसको उसका प्लान तैयार करना चाहिए, हम इसका जवाब किस तरह दे सकते हैं ताकि हम प्रेशर से भी बचे रहें और ऐसी कोई बात भी ना करें।